एक छोटे से गांव में एक अमीर सेठ जिसका नाम रमेश था और एक लालची किसान जिसका नाम रामू था रहते थे। रमेश अपनी दौलत पर गर्व करता था, जबकि रामू हमेशा दूसरों की संपत्ति और सफलता पर नजर रखता था। देखो, मेरे पास कितनी दौलत है। मैं कितना खुशहाल और संपन्न हूँ। काश मेरे पास भी सेठ जी की तरह बहुत सारा धन होता। मैं भी आराम की जिंदगी जीता। गांव में मेला लगा हुआ है। गांव के लोग मेले में इकट्ठा हैं। रमेश और रामू भी वहां पहुंचे हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, मेरे पास बहुत दौलत है और मैं इसे आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं हर साल गांव में विकास कार्य करूंगा और आप सभी की मदद करूंगा। अगर मेरे पास भी इतनी दौलत होती तो मैं सिर्फ अपने लिए खर्च करता। मुझे दूसरों की परवाह नहीं होती। रामू अपने घर में बैठा हुआ है और सोच रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन सकूं। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। रामू जंगल की ओर चल पड़ता है, जहां उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बाबा, मैं जल्दी से अमीर बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लालच छोड़ो और मेहनत करो। सच्ची खुशियां मेहनत और संतोष में है। बाबा, मुझे उपदेश नहीं चाहिए। मुझे बस दौलत चाहिए। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो यह लो, ये जादुई बटुआ है। जब भी तुम इसमें हाथ डालोगे, ये तुम्हें एक सोने का सिक्का देगा। लेकिन याद रखना, लालच करना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। धन्यवाद बाबा। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। रामू अब अपने घर में जादुई बटुए का उपयोग कर रहा है। हर बार बटुए में हाथ डालते ही उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। मेरे पास भी बहुत दौलत है। मैं भी सेठ रमेश की तरह अमीर हूँ। रामू अपने खेतों में काम करना छोड़ देता है और सिर्फ बटुए से सोने के सिक्के निकालने में लगा रहता है। एक दिन रामू बटुए से सोने के सिक्के निकालते निकालते थक जाता है, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं होता। और और अचानक बटुआ गायब हो जाता है और रामू के पास जो सिक्के होते हैं वे भी धूल में बदल जाते हैं। ये क्या हुआ? मेरी सारी दौलत कहाँ गई? रामू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। लालच तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। अब देखो, तुम्हारी सारी दौलत चली गई। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। सच्ची दौलत मेहनत और संतोष में है। रामू, अब तुम मेहनत करो और संतोषी जीवन जियो। रामू अब अपनी गलती से सबक लेता है और फिर से अपने खेतों में मेहनत करना शुरू करता है। वह ईमानदारी से काम करता है और संतोषी जीवन जीने लगता रामू, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती से सीखा और मेहनत करने लगे हो। चलो, हम मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। हाँ सेठ जी, अब मैंने समझ लिया है कि सच्ची खुशियाँ मेहनत और संतोष में हैं। अब मैं भी गांव के विकास में अपना योगदान दूंगा। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने लगते हैं। गांव में खुशहाली लौट आती है और लोग संतोषी जीवन जीने लगते हैं। है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमें कहीं नहीं ले जाता। सच्ची खुशियां मेहनत और संतोष में होती हैं। अमीर सेठ और लालची किसान की यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।